हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स कि ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। इससे पहले आपने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस का नाम लिखना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दिस CH4, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा H, H, H एंड H। इसको हम बोलेंगे मीथेन। क्या नाम देंगे हम? मीथेन नाम देंगे इसको, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक H को रिमूव करता हूं और उसकी जगह पर जोड़ता हूं H, तो अब मेरा क्या बन गया? ये CH3OH। C के साथ 3 H है मेरे पास, अब CH3OH। अब इसका नेम हो गया मिथेनॉल। इसका नाम होता है मिथेनॉल, या इसको हम बोलते हैं कॉमनली मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। तो इस OH के आने से किस पे? मीथेन पे। अगर मैंने एक H को रिमूव किया, उसकी जगह पे एक OH जोड़ा, तो मीथेन से बन गया मिथेनॉल। यानी कि इस OH ग्रुप ने इस पूरे कंपाउंड का नाम चेंज कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। तो ऐसे ही ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी एन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। ये सिंगल एटम भी हो सकता है पूरा का पूरा, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर 2 एटम है। एक एटम भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर में लेता हूँ। अगर मैं इसकी प्लेस पे जोड़ दूं, 3H मेरे पास ऑलरेडी थे, एक H को हटाया मैंने, यहाँ पहले CH4 था, एक H मैंने हटाया, यहाँ पर यूज कर दिया Cl, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो मतलब इस क्लोरीन के एटम ने इस पूरे कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी चेंज कर दी। पहले ये मीथेन था, इसकी जगह पे आ गया क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी एक ऐसा ग्रुप है ये, इस 2 एटम भी हो सकते हैं, इसमें 3 एटम हो सकते हैं, 4 एटम हो सकते हैं, सो ऑन, या एक सिंगल एटम भी हो सकता है। तो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी इस OH की वजह से मैंने इसको पहचाना कि ये मेथेनॉल है, यानी ये अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। जहां पर लग जाता है OH, वो ग्रुप कौन सा होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है। तो मैंने पहचाना अल्कोहल बिकॉज ऑफ दिस OH। इसको देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये OH है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं, इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इसका नेम क्या होगा? इसमें 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रॉप, और साथ में डबल बॉन्ड है, उसके लिए आता है इन। तो मैंने इसको प्रोपीन बोला। कैसे बोला? बाय दिस डबल बॉन्ड। मैंने डबल बॉन्ड को देखा और तब मैंने पहचाना कि ये प्रोपीन है। तो इन सब को ही हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको हम बोलेंगे एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एल्कीन फंक्शनल ग्रुप आता है। इसे क्या बोलोगे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसे बोलेंगे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद हम उन्हीं की बात करेंगे, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो आपके स्टैंडर्ड में है, यानी जो क्लास 10th में है, उनकी बात करेंगे। ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्कोहल पढ़ोगे आप, डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, क्लोरीन के बारे में पढ़ोगे। ये सारे के सारे ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो ग्रुप किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, उन ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये डेफिनेशन भी है, कई बार इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी जाती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, या व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, या पूछ देता है। कई बार आपसे पूछ देगा कि इस कंपाउंड में बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने पहचाना क्या लगा? OH। तो आपने बोला कि इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और इसका नाम क्या होगा? 1 2 कार्बन के लिए आता है एथ, तो इसका नाम होता है एथेनॉल। या इसी का एक नाम और होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसी को। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आपने देखा OH, और OH जो होता है वो होता है अल्कोहल ग्रुप, और इसका नाम हो गया एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इनकी ही बात करते हैं अब हम अबाउट द कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, उनको हम कैसे पहचानेंगे। एक तो आपने पहचान लिया अल्कोहल को OH बोलते हैं, अब बाकी कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में। मेरे पास पहला अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलोजन।
ये तो मेन है हमारे पास जो आपके काम के हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अल्कोहल से। आप कैसे पहचानोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है? तो जहाँ पर आपको मिल जाए OH लिखा हुआ, वो कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहल। ये मैंने बॉन्ड छोड़ दिया, मतलब यहाँ कुछ जुड़ने वाला है, कुछ कार्बन के एटम यहाँ जुड़ने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड छोड़ दिया। अब जब इसका नेम लिखते हैं तो इसके नेम में लगता है सफिक्स ऑल, OL ऑल। कैसे लगेगा समझो इस बात को। मान लो मेरे पास 4 कार्बन के एटम थे, सॉरी कार्बन था मेरे पास, ये रहा, इसमें 4 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4। अभी इसमें कुछ जुड़ नहीं सकता है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अगर मैं एक H को हटा दूं और यूज कर दूं OH, तो क्या बन गया मेरे पास अभी? CH3OH। क्या बन गया ये? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक OH, तो इसको हम लिखेंगे CH3OH। क्या लिखेंगे? CH3OH। अब इसका नाम क्या होगा? ये किससे बनाया था मैंने? CH4 में से एक H को हटाया था। CH4 क्या होता है? मीथेन। एक कार्बन के लिए क्या आता है? मीथेन। एक कार्बन के लिए आता है मीथेन। और उसके बाद आपने सफिक्स क्या यूज करना है? ऑल। तो मीथेन प्लस ऑल लिखोगे तो क्या बनेगा इसका नाम? मीथेनॉल। यहां से ई हटाना पड़ेगा बिकॉज ई और ओ दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो METHAN यहाँ लिखोगे, ई हटा के ऑल लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। तो फर्स्ट कंपाउंड मेथेनॉल, एक कार्बन के साथ OH ग्रुप, तो एक कार्बन के लिए आता है मेथ और साथ में लगा OH, तो मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। बिकॉज मैंने ये मेथेन से बनाया था। CH4 क्या होता है? मेथेन। उस H में से मैंने एक उस पूरे कंपाउंड में से एक H हटाया, उसकी जगह मैंने OH यूज कर दिया। क्या बन गया? मेथेन प्लस ऑल मिथेनॉल। तो इसका नाम शॉर्ट में हम लिखेंगे मिथेनॉल। इसका नाम हो गया मिथेनॉल। एक एग्जांपल ले लो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आपका इथेन है। ये क्या है? इथेन। अगर इसमें से मैं एक H हटा दूं तो क्या बन गया? यहाँ पर लग गया OH। तो अब इसका नाम क्या होगा? इथेन के साथ क्या लगा दोगे आप? ऑल। तो क्या नाम होगा इसका? एथेनॉल। तो इसको मैं CH3CH2OH भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? CH3CH2OH। या इसको और शॉर्ट करना चाहो तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, C2, कितने हाइड्रोजन है? इसको अलग छोड़ोगे, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप को कभी यहाँ ऐड नहीं करना आपने। 3 + 2 5 हाइड्रोजन OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल, बिकॉज मैंने बनाया था एथेन से, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका कंप्लीट। इसमें 2 एग्जाम्पल ले लिए हमने, मेथेनॉल और एथेनॉल। अब आता है दूसरा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है? जहां पर आपको दिख जाए CHO लिखा हुआ, कार्बन के किसी ग्रुप के साथ CHO लिखा मिल जाए, मतलब CHO ग्रुप मिल जाए, तो समझना है कौन से ग्रुप है? एल्डिहाइड। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, ड्रॉ करोगे इसको आप तो CO यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड के साथ और ये आएगा H। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और इसका जब नाम लिखोगे तो हम लास्ट में लिखेंगे AL अल। ये ऑल था, ये AL अल हो जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मेरे पास एक कार्बन कंपाउंड था CH4 मीथेन था। इसमें से मुझे ग्रुप कौन सा जोड़ना है? अभी CHO ग्रुप जोड़ना है। तो इसको मैंने उठाया, यहां पर यूज कर लिख दिया ये CHO ग्रुप। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। चलो पहले तो C डबल बॉन्ड O एंड H। इसको अगर आप आगे प्रॉपर करके लिखोगे तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, तो CH3 और साथ में कौन सा ग्रुप आ गया? CHO। एक पूरा ग्रुप कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को ऐसे भी लिखते हैं, देखो ऐसा ग्रुप दिख रहा है आपको। अब यहाँ मैंने बॉन्ड जो छोड़ा था, ये बॉन्ड मैंने छोड़ा था, यहाँ पे कौन जुड़ गया? ये कार्बन आके जुड़ गया, तो CH3 CHO। अब इसका नेम क्या होगा सोचो? मिथेन से बनाया और लास्ट में अल लगाना है, तो मिथेन प्लस अल मेथेनॉल। इन देखो ना, मिथेन से बनाया था मैंने इसको, प्लस अल मिथेनॉल, यही लिखना चाहोगे आप। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, इसमें ये वाला कार्बन तो काउंट करोगे आप, इसमें एक कार्बन ही काउंट करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक कार्बन है, तो इस कार्बन को मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, इसका नाम लिख के आते हैं मेथेनॉल लिख लेते हैं। बल्कि इसका नाम मेथेनॉल नहीं होगा, इसमें एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, 2 कार्बन है इसके पास। एक कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप वाला, एक कार्बन जो पहले से यहाँ पर था, तो इसका नाम होगा एथेनॉल। 2 कार्बन है यहाँ पर, तो इसका नाम होगा एथेन प्लस अल एथेनॉल।
एथेनल। देखो ये एथेनॉल है, ये एथेनल है। डिफरेंस क्या है? CH3CHO, ये C2H5OH। तो डिफरेंस मिल गया आपको, ठीक है। अगला आता है कीटोन। कीटोन का क्या होता है पहचान? CO होगा, इस साइड भी और इस साइड भी ग्रुप लगे होंगे, पूरे ग्रुप लगे होंगे। CH3 लगा हो सकता है इस साइड भी CH3 लगा हो सकता है, यानी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। आपको मालूम होगा एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी R को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। दोनों साइड इसके क्या लगे होंगे? R लगे होंगे। ये पहचान है कीटोन की। इसको ड्रॉ करेंगे तो हम ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी R लगा दो, इधर भी R लगा दो। R मतलब दोनों साइड इसके एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अभी पहचान, अभी लास्ट में समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों लगाना पड़ा हमें R यहाँ पर दोनों साइड R मतलब एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। पहले इसका वो देख लेते हैं। नेम क्या करते हैं? सफिक्स यहाँ पर लगता है ओन, ONE, ओन लगाते हैं। अब एग्जांपल लेता हूं मैंने फंक्शनल ग्रुप ये ले लिया, C डबल बॉन्ड O। अब दोनों साइड मुझे मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, कोई भी ग्रुप लगाना है, एल्काइल ग्रुप लगाना है। तो मैंने एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया, एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया। दोनों साइड कार्बन आने चाहिए इसके, ये ध्यान रखना, कीटोन के दोनों साइड कार्बन होने जरूरी है। अब यहाँ से और कार्बन यूज कर सकते हो, यहाँ भी और कार्बन यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल हम 3 ही कार्बन लेके चल रहे हैं। बचे हुए H जोड़ दो, तो यहाँ H आएगा, इधर पे H आएगा, इधर भी H लगाना पड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब जब इसको मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3, फिर बीच में कौन आ गया? CO, फिर कौन आ गया? CH3। तो ध्यान से देखो, क्या इस वाले CO के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हैं? यस। दोनों साइड कौन आने चाहिए? एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। दोनों साइड कौन होने चाहिए? एल्काइल ग्रुप। अब इसका नेम लिखते हैं। यहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन लिखे आता है प्रोप, और साथ में क्या लगाना है आपने? ओन। तो प्रोपेनोन, प्रोपोन मत बोल देना इसको, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, NONE, प्रोपेनोन नाम होगा इसका। बात समझ में आ गई? चौथा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। जहां पर आपको COOH ग्रुप मिल जाए, समझ जाना है आपने कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां मैंने बॉन्ड छोड़ दिया, मतलब यहां पे कुछ और जुड़ने वाला है। इसको ऐसे भी लिखा गया हो सकता है, ड्रॉ करेंगे तो C डबल बॉन्ड O एंड H, COOH। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, 1 2 3 4, O की वैलेंसी 2 पूरी है, H की वैलेंसी 1 पूरी है। यहां अभी कुछ जुड़ने वाला है। अब क्या जुड़ेगा? देखो, मान लो मैंने एक कार्बन ले लिया, उसके 4 हाइड्रोजन थे उसके पास, 1 2 3 4। अब मुझे ग्रुप कौन सा जोड़ना है? COOH ग्रुप जोड़ना था मुझे, एक H यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये ग्रुप जोड़ दूंगा यहां पर आके, इसको उठा के यहां ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ। तो क्या लिखोगे इसको? आप देखो, C डबल बॉन्ड OOH, डबल बॉन्ड OOH। अब जब इसको शॉर्ट में लिखना चाहोगे आप, ये तो पूरा ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये कंप्लीट ग्रुप कौन सा है? COOH। और इस साइड क्या लगा हुआ है? CH3। इस साइड क्या है? देखो, इस साइड लिखा है CH3, CH3। तो ये CH3 हो गया, और ये कौन था ग्रुप पूरा का पूरा? COOH, COOH। अब इसके नेम के आगे जो सफिक्स लगता है वो लगता है OIC, ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक मतलब मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे कुछ लगाएंगे। कितने कार्बन काउंट करो? 1 कार्बन, 2 कार्बन के लिए आता है एथ, और लास्ट में क्या लगाना है? ओइक एसिड लगाना है। तो एथेन के साथ लगाओगे ओइक एसिड तो एथेनोइक एसिड। आपको ये कार्बन काउंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ऐसे अगले बन जाएंगे प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे, ग्रुप देखोगे, पहचान लोगे, बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? C डबल बॉन्ड O यहां पर भी आया हुआ है, C डबल बॉन्ड O यहां पर भी आया हुआ है, C डबल बॉन्ड O यहां पर भी आया हुआ है। अगर ऐसे लिख दिया जाए CH3CHO, तो पहचान लोगे CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अल लगाना है, समझ जाओगे। अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो कंफ्यूज कर सकता है। अगर खाली ऐसे लिख दिया जाए तो पहचान लोगे बीच में CO लगाया और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल कुछ भी लगे हो सकते हैं, तो आप पहचान लोगे कौन सा ग्रुप है ये आपका कीटोन ग्रुप है।
इस केस पर अगर ऐसे लिखा मिल जाए CH3COOH सीधा लिखा हुआ है, तो COOH कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, तो आप पहचान के इसका नाम लिख लोगे। अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो फिर कंफ्यूज कर जाएगा। ध्यान देखना इसका एंड किससे हो रहा है, H से हो रहा है, ECOH, ये पूरा का पूरा गुड CHO ग्रुप को इसका एंड H से हो रहा है। इसके दोनों साइड कार्बन लगे हुए हैं, कीटोन के दोनों साइड कार्बन लगे होते हैं, और इसकी एंडिंग COOH से होती है, पूरा का पूरा ये OH है। अब कई बार बच्चे इसको OH सोच के ये मान लेते हैं, इसको भी देखो अभी आगे C डबल बॉन्ड O भी तो है, तो ये OH, इसको OH भी नहीं मानना है आपने, इसको CO भी नहीं मानना है, ये वाला भी नहीं मानना है, ये वाला भी नहीं मानना है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। लास्ट बचता है हमारे पास हेलोजन्स। हेलोजन्स यानी X, इसको हम कॉमनली दिखाते हैं X सिंबल से। कौन कौन से एलिमेंट्स को आप हेलोजन बोलते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अंदर ये वाले ग्रुप आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। साथ मैंने बॉन्ड छोड़ दिया, यहाँ कुछ जुड़ने वाला है इनके, ठीक है, इनके यहाँ पर कुछ जुड़ने वाला है, ठीक है। अब मेरे पास 1 2 3 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इन 4 ग्रुप के लिए अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। ये एकमात्र यहाँ पर फिलहाल मेरे पास एक बनता है जहाँ पर यूज करना पड़ता है प्रीफिक्स। ये सारे सफिक्स यूज किए थे हमने जो लास्ट में लगाते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं यहाँ पर हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा, फ्लोरीन के लिए यूज करेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरीन के लिए यूज करेंगे क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करेंगे ब्रोमो, और आयोडीन के लिए यूज करेंगे आयोडो, आयोडो। तो ये सिर्फ एक ये वाला कंपाउंड बनता है जहां पर प्रीफिक्स लगता है, यानी पहले लगाते हैं। कैसे लगाएंगे वो समझते हैं पहले। वापस फिर से अज्यूम करो मेरे पास था एक मीथेन, CH4 था, मीथेन है CH4, यस बिल्कुल मीथेन है। इसमें मुझे कोई एक ग्रुप जोड़ना है, तो डेफिनेटली मैं सीधे जोड़ नहीं सकता हूँ, एक H रिमूव करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 पूरी है, कार्बन की वैलेंसी 4 ऑलरेडी पूरी है, तो मैं यहाँ पर 5th वैलेंसी पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझको एक H को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब मैंने एक H को रिमूव किया मिथेन में से, और कौन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, Cl। अब क्या बन गया मेरे पास, CH3Cl, CH3, कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है और साथ में Cl। अब इसका जो नेम लिखते हैं इसमें लगता है प्रीफिक्स, कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या आएगा इसके लिए क्लोरो, और किससे बनाया था मैंने, मिथेन से बनाया था, तो इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोमीथेन। अगर आपसे पूछे कोई C2H5Br, इसका नाम लिखो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए आता है इथेन, और साथ में ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आप पहले लगाओगे, ये हेलोजन है तो इसमें लगता है प्रीफिक्स, ब्रोमीन के लिए लगता है ब्रोमो, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। पहले इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, साफ दिख नहीं रहा था आपको, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या नाम हुआ, क्लोरोमीथेन। और इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, C2H5Br, 2 कार्बन के लिए आता है इथेन और साथ में ब्रोमीन, तो इसका ब्रोमीन को हम पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स लगता है, तो इसका नाम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन इसका नेम हो गया। तो ये है सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा डबल ट्रिपल बॉन्ड तो आपको आता है, आपसे पूछे एल्कीन कोई कंपाउंड दे दे, आपको बोले कि ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपसे पूछे कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड में क्या आता है, एल्कीन, तो बोलोगे इसमें एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कीन है, हमने डबल बॉन्ड से पहचाना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो आपने बहुत देख लिए हैं, अब ये नए वाले फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं। अल्कोहल OH, जहाँ पर मिल जाए आपको OH वहाँ पर आप अल्कोहल बोलोगे, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO के दोनों साइड
एल्काइल ग्रुप, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, इस साइड भी इस साइड भी, ध्यान रखना, देखो इस साइड भी एल्काइल ग्रुप, इस साइड भी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। CHO को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। कीटोन को हम C डबल बॉन्ड O पर लगा दो, R और R यहाँ लगा दो। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OOH, और हेलोजन तो सिंपल होते हैं। इसके लास्ट में लगता है ऑल, इसकी अल, इसकी ओन, इसकी ओइक एसिड, और इसमें लगते हैं प्रीफिक्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप आपने लगाया हुआ है। तो देखो ध्यान से, CH3OH, एक कार्बन के साथ OH, एक कार्बन के लिए मेथेन और OH के लिए ऑल, तो मेथेनॉल। C2H5OH, दो कार्बन के लिए एथेन, साथ में लगाना है ऑल, तो एथेनॉल। इसको देखो CH3CHO, कितने कार्बन है, दो कार्बन, 1 2, 2 कार्बन के क्या आता है, एथेन, और साथ में आपका पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप है, तो उसके लगता है L, तो एथेनॉल। इसको देखो 1 2 3 कार्बन है और ग्रुप कौन सा है, कीटोन, कीटोन के कार्बन को भी काउंट करेंगे हम, 1 2 3 कार्बन, साथ में कीटोन ग्रुप, उसके लिए आता है ओन। 1 2 3 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन, और अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो लास्ट में जोड़ देना है आपने ओन, तो प्रोपेनोन बोलोगे इसको। ये ला गया आपका CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जहां पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वहां पर लगता है ओइक एसिड। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए आ गया एथेन, पहचान लिया, एथेन लिख लिया आपने। फिर आपने देखा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, क्या लगता है लास्ट में, ओइक, तो एथेन प्लस ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। लास्ट बच जाते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसको हम लगाते हैं प्रीफिक्स। इसको हम कैसे लगाते हैं, प्रीफिक्स में लगाते हैं, लाइक ये देखो CH3Cl, CH3Cl, क्लोरीन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्रीफिक्स में लगाओ, क्लोरो बोलोगे इसको, और कितने कार्बन है, एक कार्बन है, मीथेन से बनाया था इसको मैंने, इसको क्लोरोमीथेन। इसमें दो कार्बन ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमो पहले लगाओगे बिकॉज ये ग्रुप पहले लगता है, तो ब्रोमो एथेन, एथेन क्यों बोला, बिकॉज दो कार्बन थे। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल से थे, इनको नोट करो फटाफट, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और खुद समझ जाओगे आप उनको। ये तो आप नोट करो फटाफट इसको, फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखता हूँ कितने क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, कि आप कितने नेम्स आप खुद पे खुद लिख सकते हो। नोट डाउन। चलो क्वेश्चन मेरे पास कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द IUPAC नेम। जो हमने नेम पढ़े ना अभी, ऑल, ओइक एसिड, वो सब IUPAC नेमिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इन सब के अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और इनका IUPAC नेम भी लिखना है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, तो पहचान लोगे फंक्शनल ग्रुप, FG लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसका नेम क्या होगा, IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा बताओ जल्दी से इसका। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए आता है मेथेन, मेथ आता है, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए आता है लास्ट में अल, तो इसका नाम क्या होगा, मिथेनल। क्या नाम होगा इसका, मिथेनल। इसका एक कॉमन नेम बड़ा फेमस है, कॉमनली भी जानते हैं इसको एक नेम से, कॉमन नेम जो इसका है वो कई बार पूछता है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसी कंपाउंड को फॉर्मल्डिहाइड भी बोला गया हुआ है। इसको ड्रॉ करने के लिए बोलते कैसे ड्रॉ करोगे, H फिर C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा जाता है इसको, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। इसका CHO ग्रुप, ये कंप्लीट ग्रुप है, इस साइड वाला ले लो या इस साइड ले लो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा देखो, पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड था, यहाँ पर लिख लो CHO। यहाँ पर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी पकड़ के रखो अपनी, जो आपने अभी तक लिखे थे सारे के सारे से पहले वाले, उनको देखते रहो। तो COOH ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा, PAC नेम, कितने कार्बन इस कंपाउंड में, एक ही कार्बन है, एक के लिए आता है मिथेन या मेथ। और COOH जहां पर आता है उसके लास्ट में आता है ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड। इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, मेथोइक मत बोलना, मेथेनोइक एसिड। इस पे आ जाओ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहचानो, पहले देखो CO, दोनों साइड इसके कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन,
तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? कीटोन। देखो CO है, इस साइड भी इसके ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका जो नेम होगा IUPAC नेम, IUPAC नेम इसका। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए आता है ब्यूट, और जहां पर आता है कीटोन ग्रुप उसके लास्ट में आता है ओन, तो इसका नाम ब्यूटोन नहीं ब्यूटेनोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, इसका IUPAC नेम ब्यूटेनोन। ओके, यहां पर एक मिस्टेक हो गई हमारी, ये नहीं होता है मेथनोइक एसिड, ये कॉमन नेम इसका ये नहीं होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, वो होता है फॉर्मिक एसिड, जो चींटी की डंक में होता है। ये फॉर्मिक एसिड जो चींटी काटती है ना, तो यही एसिड होता है। ये है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है देखो, CH3COH लगा हुआ है, तो COOH ग्रुप तो पहचान लिया हमने। फंक्शनल ग्रुप तो सीधे सीधे दिख रहा है साफ साफ। फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH ग्रुप जो दिख रहा है साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम इसका वो लिखते हैं पहले। एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो 2, और साथ में कौन सा ग्रुप है? COOH। उसके लास्ट में क्या आता है? ओइक एसिड, तो इसका होगा एथेनोइक एसिड। इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, कॉमनली जानते हैं इसको हम। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। यही एसिटिक एसिड जो हम खाते हैं, इसी को विनेगर भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। तो सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया था, ऊपर वाले को मेथनोइक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज फॉर्मिक, जो फॉर्मिका नेम होता है, चींटी का नेम होता है, आंट का नेम होता है फॉर्मिका, और फॉर्मिक एसिड में बन गया एसिड फॉर्मिक एसिड। तो चींटी की डंक से ये ओरिजिनेट होता है नेचुरली। चींटी की जो स्टिंग होती है, आंट स्टिंग से जब काटती है तो वो एसिड कौन सा छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है वो, तो उसी के बेस पे इसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम क्या हुआ इसका? मेथनोइक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे बहुत सारे, आपको पहचानना आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगर आपने पहले बार देख लिया है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके बेस पर आप इसको आराम से समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप फंक्शनल ग्रुप समझ चुके हैं, हालांकि बहुत टफ है नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप। ये पूछता है कई बार एग्जाम में कि इसका फंक्शनल ग्रुप बताओ और इसका IUPAC नेम लिखो। तो ये तरीके, अब आप अपनी NCERT की बुक खोलोगे तो उसमें सारे कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, समझो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।